यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा फर्स्ट सवाल है 3x² प्लस 10x प्लस 7। अब यहाँ पर आपको देखना है x² के बगल में कितना है, तो यहाँ पर 3 है। x का गुणांक देखना है, तो गुणांक कितना है 3। अब इस 3 का आखिरी वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 × 21। कितने 21। अब यहाँ पर 21 लिख दिए, तो 21 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस करने पर उनके अंकों को जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 21। तो इसके गुणनखंड होंगे 3 × 7 बराबर 21। ठीक, तो यहाँ पर 3 + 7 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ गया। यहाँ पर भी चाहिए 10, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ने पर प्लस के 10 चाहिए और गुणा करने पर 21 चाहिए। तो यहाँ पर ये दो संख्याएं मिल गई हैं आपको। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7। ठीक, यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखना इस 10x को 3x और 7x में तोड़ लेना है। तो यहाँ पर तोड़ा है, 10x को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x और 7x, कितना हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 इसमें भी है इसमें भी हो, और x। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 1। और अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन आएगा प्लस के 7। तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, अब कॉमन निकलने के बाद आपकी ए वाली संख्या और ए वाली संख्या समान होने चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों समान हैं, तो इन दोनों में से एक बार लिख देंगे x + 1। और अब जितना बचा उसे एक कोष्टक में, तो यहाँ पर बचा 3x + 7, 3x + 7। ये इतना इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपका अगला सवाल है x² प्लस 8x प्लस के 12। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना होता है, यहाँ पर देखना होता है इस 12 का x² के गुणांक में जितनी संख्या होती है उसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, तो यहाँ पर ये 12 आ गए। अब इस 12 के गुणनखंड कहना है, तो गुणनखंड किए 2 × 6 बराबर 12, एक गुणनखंड ये हो गया। सेकंड गुणनखंड होगा 3 × 4 बराबर 12, और थर्ड हो जाएगा 12 × 1 बराबर 12। ये इसके 3 गुणनखंड होंगे, 1 2 3। अब आपको यहाँ देखना है कि इनके अंकों को जोड़ने पर आपस में प्लस के 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 + 6 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, एक गुणनखंड हो गया। सेकंड हो जाएगा 3 + 4 बराबर 7, और यहाँ पर 12 + 1 बराबर 13। तो यहाँ पर कौन सा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चाहिए 8। तो यहाँ पर 2 और 6। तो यहाँ पर अब आपको कहना है x² प्लस, अब 8x को किस प्रकार से लिखेंगे, तो 8x को लिख लेंगे 2x + 6x। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये 12x है, तो 12 को 12 लिख देंगे। अब इस 8x को किस प्रकार से लिख लिया, 2x + 6x + 12। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखना, इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा, इन दोनों में आएगा x, और इन दोनों में आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर ये कॉमन निकाल दिया x बाहर। ठीक, अब एक कोष्टक कर दिया, यहाँ पर कितना बचा, x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा x प्लस, यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 2। ठीक, अब प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस का यहाँ पर 6 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस, यहाँ पर 6 बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 12 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 6। तो ये 6 तो आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, ये 2 बचा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को, ये 2 हैं, x + 2 x + 2, ये 2 बार लिखा, इसे एक बार लिख लेंगे,
और एक कोष्टक में लिख दें x प्लस 6। तो यहाँ पर लिख दिए x प्लस 2, एक में लिख दिया x प्लस 6। तो ये इसका इतना आंसर आ गया। अब ये आपका थर्ड सवाल है 7x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। इसको अपनी कॉपी पर करके इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक, कितना आया है। और इसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है।